किशोरपुर गांव में दिवाली का त्योहार आने वाला था और किशोरपुर गांव हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था और रात होते ही हर घरों में सफाई का माहौल चल रहा था और लाइटें टिमटिमा रही थी। घरों के आंगन में कलश रखे हुए थे और बिजली की रोशनी फैली हुई थी। उसी गांव में मीना अपनी माँ के साथ रहती थी। मीना की माँ पूजा गांव के छोटे मोटे सिलाई का काम करके अपना घर चलाती थी। पिछले कुछ दिनों से काम बहुत कम आ रहा था और घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। देखो माँ, गोलू के पापा ने उसको कितने सारे अनार दिलाए हैं। मीना ने अपनी माँ की साड़ी खींचते हुए कहा जब वो लोग बाजार जा रहे थे। मीना बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतना सारा सामान खरीद सकें। अभी सिर्फ हमारे पास साड़ी और हाई के लिए पैसे हैं, बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं खरीद सकते। माँ, तुम हर साल यही कहती हो। देखो बच्चों के पास कितने नए नए पटाखे हैं, लेकिन मेरे पास कभी पटाखे नहीं होते। मेरे पास तो बस एक चरखी है, वो भी पिछले साल की है। माँ, मुझे भी एक दिला दो। मीना, तुझे पता नहीं है कि महंगाई कितनी हो रही है। दिवाली का सामान लेना तो मुश्किल हो रहा है और तू हर बार पटाखे पटाखे करती रहती है। पैसे भी तो होने चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं? अब अगर तुमने पटाखे मांगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मीना के लिए ये धमकी एक सजा थी, लेकिन बेचारी अब वो कर भी क्या सकती थी। उसकी नज़र बम पटाखों वाली दुकान पर लगी हुई थी। तभी उसको एक औरत दिखाई देती है जो टूटी फूटी मेज में बैठी हुई होती है। बेटा, कुछ लेना है? बता, कौन सा पटाखा दूं? अम्मा, ये पटाखे कितने के हैं? बेटा, जो है तेरे पास वो दे दे, मैं बस अपना गुजर बसर कर सकूं। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अम्मा कह रही है मुझे, बता कौन सा पटाखा चाहिए। इतने में पूजा ने मीना को आवाज दी। तभी तुरंत मीना उसके पास आ गई। काफी भीड़ भाड़ की वजह से पूजा ने मीना के हाथ में थैला नहीं देखा। घर आते आते रात हो गई थी। पूजा ने घर की सफाई की, लाइट जलाई और मिठाई बनाने में लग गई। अरे, तू ये पटाखे कहाँ से लाई? माँ, ये मुझे अम्मा ने दिए हैं मुफ्त में। और तूने ले लिया? मैंने तुझे मना किया था ना। माँ, अब जाने भी दो ना। फिर वो दोनों बम फोड़ने लगते हैं तो अचानक से धमाका होता है। अरे, ये कैसी आवाज थी? माँ, ये आवाज शायद पटाखों में से आई है। वो दोनों सोचते रहते हैं और आपस में बात करते हैं। उतनी ही देर में आसमान में तमाम चुड़ैलें प्रकट हो जाती हैं। पूरे आसमान में चुड़ैलों की हंसने की आवाज आती है। अब पूरे गांव में मेरा राज चलेगा। माँ, ये इतनी सारी चुड़ैल? ये सारी चुड़ैलें आसमान से प्रकट हो रही हैं बेटा। तभी दूसरी ओर से सविता भागते हुए आ रही थी। अरे अरे सविता, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अरे भाभी, हमारी गली में ढेरों चुड़ैलें प्रकट हो गई हैं। देखो, यहाँ पर भी यही हाल है। चुड़ैलें उड़ उड़कर सबके घरों में जा रही थी और उनके घरों में जाकर मिठाइयाँ, पकवान, जो जो अच्छे अच्छे सामान बने थे वो सब कुछ खा रही थी। तो चलो मेरे साथ, मैं बाबा रामलाल के पास जा रही हूँ। और भी लोग घरों से निकलकर भाग रहे थे। दूसरी ओर चुड़ैलों ने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया। वाह वाह, खीर पूड़ी, आज तो मजा ही आ जाएगा इसको खा के। और दूसरी ओर चुड़ैल मिठाइयों पर टूट पड़ी। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। लड्डू, पेड़े, रसगुल्ला, ओ वाह। इधर मीना, पूजा और कुछ गांव वालों ने बाबा को अपनी व्यथा बताई। तभी सब लोग मिलकर उस चुड़ैल के पास चले गए। तुमने इन गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है, चली जाओ यहाँ से। तभी बाबा कुछ मंत्र फूंकता है और चुड़ैल कमजोर होने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? तभी वो चुड़ैल भस्म हो जाती है और खत्म हो जाती है और पूरे गांव में शांति का माहौल हो जाता है।